अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में वॉर हो रही है तो सबसे पहले पेट्रोल महंगा होगा, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ पेट्रोल पर नहीं बल्कि आपके किचन पर भी पड़ा है। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इंडिया में आज 95% एलपीजी गल्फ रीजन से आता है। इसीलिए जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने लगी तो हमें लगा कि इंडिया को क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पर ही हुआ है। अब इंडिया में जो एलपीजी इंपोर्ट होता है उस सप्लाई चेन का एक इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। इस 33 किलोमीटर वाइड नैरो सी रूट से दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अब ये रूट एक वॉर जोन बन गया है, जिस वजह से अब कंट्री में एलपीजी क्राइसिस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ये क्राइसिस इतना बड़ा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जारी कर दिया है, यानी कमर्शियल गैस अब सिर्फ हॉस्पिटल्स और स्कूल के लिए ही अवेलेबल होगा और होटल्स और रेस्टोरेंट को इसकी सप्लाई स्ट्रिक्टली बंद कर दी गई है। इवन रिफाइनरीज को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि प्रोपेन और ब्यूटेन को प्लास्टिक्स और पेट्रोकेमिकल्स की जगह कुकिंग गैस बनाने में डाइवर्ट करो ताकि एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है। इंडिया के पास क्रूड ऑयल के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, लेकिन एलपीजी स्टोरेज लिमिटेड है। एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया के पास सिर्फ 10 to 30 डेज का एलपीजी स्टॉक होता है। इसीलिए जब सप्लाई टाइट होती है तो उसका चेन रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। मिडिल ईस्ट में वॉर, गैस सप्लाई डिस्टर्ब, एलपीजी का प्राइस बढ़ गया, रेस्टोरेंट की कॉस्ट बढ़ गई, फूड प्राइसेस बढ़ गए और इवेंचुअली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इम्पैक्ट मार्केट, बिजनेस और हाउस होल्ड सब पे होता है। इसकी बाकी डिटेल्स हमने कैप्शन में अपडेट कर दी है। ऐसी ही रेगुलर मार्केट अपडेट्स चाहिए तो चॉइस को फॉलो कर लीजिए।